हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ही अलग है मैं तो ये कहूँगी, और रिक्वेस्टेड भी है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमें भगवान के प्रति किस प्रकार से समर्पित होना चाहिए। क्या जो है वो विधि है कि हम ऐसे समर्पित हो जाएं कि हमें कोई दूसरी चीज़ समझ में ही ना आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिनका एक साथ ये कमेंट था कि दीदी पता नहीं क्या होता है, हम पूजा करते हैं और करते करते जो है अचानक से पूजा से मन हट जाता है, नहीं मन करता पूजा करने का, और ऐसा लगता है कि ना करें, कुछ दिन के लिए रोक दें, और इसी चलते क्या होता है पूजा हमारी छूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्वाभाविक हैं होना, और क्यों होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और यही चीज़ है कि हमें ईश्वर में कैसे जो है वो समर्पित होना है, या हमें अपने आप को समर्पित करना है। देखिए, भगवान ला के घर में रख लेना और पूजा पाठ शुरू करना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है जब ईश्वर हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे हों, ना कि हम ईश्वर को देख देख के प्रसन्न हो रहे हों। दोनों ही चीज़ों में बड़ा अंतर है। एक होती है मन की संतुष्टि। कुछ लोग, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति देखा देखी पूजा शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पारंपरिक तरीके से पूजा चली आ रही होती है, परिवार से एक पारंपरिक चलन चला आ रहा होता है जिसके अनुसार पूजा होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे घर में पूजा पारंपरिक तरीके से चली आ रही है। मैंने देखा कि मेरी माताजी बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो मैंने अपनी माताजी को सेवा करते हुए देखा। और उसके बाद जब वो नहीं रही तो मैं अपने ससुराल में आई और मैंने अपनी सास को भी सेवा करते हुए देखा। तो हमारे यहाँ पूजा पारंपरिक तरीके से चली आ रही है और मैं बचपन से चीज़ देख रही हूँ, इसीलिए मेरी आदत में भी शुमार है। कुछ लोग होते हैं जो देखा देखी सेवा करते हैं, मतलब पूजा तो सभी के घरों में होती है, लेकिन विग्रह रखना, विग्रह को प्रॉपर सेवा करना, ये व्यक्ति कभी कभी देखा देखी सीखता है। जैसे कि किसी ने देखा किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं, किसी ने देखा किसी के घर में राधा कृष्ण जी है। ऐसी सेवा में होता क्या है कि हमें कुछ दिन तो अच्छा लगता है, हम भगवान जी को अपने घर ले आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं, और कुछ दिन ही बाद जो है फिर हमारा मन उचट जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप तस्वीर सेवा शुरू करिए। जब आप तस्वीर सेवा शुरू करने लगेंगे एक बार, उसके बाद तो आपकी भक्ति धीरे 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 अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पहले आप तस्वीर सेवा करिए। तस्वीर सेवा भी इतनी आसान नहीं होती है, वो भी उतनी ही होती है जितनी विग्रहों की सेवा होती है। जब आपको लगे कि हाँ, अब हम तस्वीर सेवा करने में एकदम सामर्थ हो चुके हैं और अब हम विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, तब आप विग्रह लेकर आइए। देखिए, चीज़ों में खुशियों को ढूंढने की कोशिश किया करिए। जब हम मंदिर जाते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ और यहाँ ज़्यादातर मैं आपके साथ अपने अनुभव ही शेयर करती हूँ। जब हम मंदिर जाते हैं तो जब आप बाज़ार से, दुकान से खरीदे हुए लड्डू, पेड़े और डब्बे में रख के भगवान को भोग लगाते हैं, आपको उसमें कोई सुख नहीं मिलता। मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई सुख मिल ही नहीं सकता। जिन्हें मिलता है या जो करते हैं वो एक बार ये करके देखिएगा और अपना ये अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे पर्सनली हाथ जोड़कर कहूँगी कि आप ये अपना अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जब आप किसी मंदिर जाएं, जैसे आपको लगे कि हाँ, ये आपके यहाँ का मंदिर है, जैसे देखिए अब नई साल आने वाली, तो सब लोग मंदिर दर्शन करने कहीं जाएंगे। ऐसे में आप प्रसाद अपने हाथों से बनाइएगा। घर में दूध उबालिएगा, उसका खोया करिएगा, उसके लड्डू बनाइएगा, आटे के लड्डू बनाइएगा, तिल के लड्डू बनाइएगा, और ये भोग आप मंदिर में जाके प्रभु को समर्पित करिएगा और उस अनुभव की प्राप्ति करिएगा कि आपको किस सुख की प्राप्ति हो रही है। वो आप एक बार करके देखिए और मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये हो सकता है आप लोगों को सुनने में बहुत छोटा सा साधारण सी चीज़ लगे कि ये क्या है, तो हम 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन आप ये करके देखिएगा। बाज़ार से बना बनाया ख़रीदा हुआ प्रसाद चढ़ाने में और खुद के हाथों से बनाया हुआ प्रसाद चढ़ाने में
के बाद जो सुखों की प्राप्ति होगी, उन दोनों का आप अंतर देखिएगा और तुलना करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ऐसे ही जब हम घर में ईश्वर की सेवा करते हैं, जब हम इस सेवा को मात्र एक पूजा के रूप में करते हैं, एक काम के रूप में करते हैं कि हमने विग्रह रख रखे हैं तो ये तो हमारा काम है कि हमें ईश्वर की सेवा करनी है बस, जब ये रख के करेंगे तो आपका पूजा से मन भी उछल जाएगा। आप मन जैसे नहीं होता, मन उचट गया, मन उचट जाएगा, कभी मन होगा कभी नहीं मन होगा। लेकिन जब आप इस सेवा में आनंदित होने लगेंगे तो ये सेवा आपके लिए काम नहीं बनेगी, इनफैक्ट उस पल की ऐसी ज़रूरत बन जाएगी जिस कार्य को किए बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। जैसे कि समय समय पे भगवान के लिए आप बाज़ार से वस्त्र खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदिए बनाइए, लेकिन कोशिश किया करें हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार आप अपने हाथों से भी एक आध पोशाक बनाने की कोशिश किया करें और पहनाया करें। आप देख लीजिए, जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आप बाज़ार से ख़रीदे हुए कपड़े पहनाना ही बंद कर देंगे। आपके अनुभव और भाव जो हैं वो इतने परिवर्तित हो जाएंगे और इतना सुख मिलने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो आप जब अपने हाथों से मंदिर के लिए करने लगेंगे तो आपको वो सुखों की प्राप्ति स्वयं होने लगेगी। तो जैसे कि हमने जो भोग बनाया, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन का भोग बनता है तो हम क्या करें, हमें बहुत दिक्कत होती है ये और वो। तो जब आप इस दिक्कत को छोड़ के ये भाव अंदर रख लेंगे कि नहीं, अगर हम प्याज लहसुन का खा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हमने एक समय भगवान को भोजन नहीं कराया तो भगवान जी को कैसा लगेगा। जब हम एक समय भूखे नहीं रह सकते तो भगवान जी एक समय भूखे कैसे रहेंगे, उन्हें कैसा लग रहा होगा, वो कैसे भूखे होंगे और उन्हें हम भूखा देख कैसे सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि उसी समय आप अपनी व्यवस्थाएं स्वयं ही कर लेंगे। देखिए एक कहावत है, कहते हैं कि जो ज़रूरत होती है ना वो आविष्कार की जननी होती है। जब आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है ना तो आविष्कार भी होने लगते हैं। तो ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। तो जब आप इस तरीके की भाव ईश्वर के प्रति रखेंगे तो आप जान लीजिए कि आप भगवान में कब समर्पित हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए ज़रूरत यह है कि आप अपने अंदर के प्रेम को उत्पन्न करिए, बाहर की चीज़ों पर बेस्ड होना बंद करिए, खुद से भगवान की सेवा में समर्पित होना जो है वो शुरू करिए। और देखिए एक समय ऐसा आ जाएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आपके जीवन में कि आप पूजा छोड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप इसकी कल्पना से ही डर जाएंगे। आपको एक जब ये कल्पना होगी कि अरे आज हमें पूजा नहीं करनी, तो आप इस कल्पना से ही घबरा जाएंगे। अब बहुत लंबे समय बाद, एक बहुत लंबे समय बाद अब मैंने ये अनुभव किया। अभी 13 दिन हमारे घर में जो 12 दिन चलता रहा, सूतक लग गया था, बच्ची पैदा हुई थी हमारे घर में, और उस समय जब मैंने सेवा नहीं की तो आप जाने कि मुझे कितनी समस्या हो रही थी। मतलब मेरा दिन नहीं कट रहा था। और उसमें मैं क्या कर रही थी कि भगवान जी के लिए कहीं कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी बनाना, छोटे मोटे कपड़े बनाना और यही सब उल्टा सीधा। मतलब वो जो समय था, मैं आपको बताऊं 13 दिन का समय, 15 दिन का जो भी था, वो मेरा एक एक पल जो है वो भगवान के उसमें ही निकला है। मैं आपको ऐसे कहूँगी कि आप कैसे समझाऊँ मैं, जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगा लेना, फिर उसको अपने तरीके से घर में कस्टमाइज कर देना, कुछ पोशाक के कपड़े ले आना, उनको अपने तरीके से बनाना। जैसे कि अभी आपने मैंने कल की वीडियो में दिखाया है कि कैसे जो है मैंने भगवान जी के लिए जो है वो इनर वियर बनाया, जबकि मुझे बनाना नहीं आता था। लेकिन जब बनाने बैठी, ईश्वर को वो मेरे हाथ से पहनना है तो वो बनवा ही लेंगे, वो रुक ही नहीं सकता है। लेकिन वो कार्य ईश्वर आपसे कब करवाएंगे? जब आप अपने आप को ईश्वर में समाहित कर देंगे, जब आपको लगेगा, जब आप कहते हैं ना, मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो कहीं कुछ नहीं है। जब एक ऐसी स्टेज आएगी, जब मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा समय होता है, मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों उतना मुंह फूला हुआ है। जबकि हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे बहुत बात कही कि दीदी पता नहीं क्यों आपके लड्डू गोपाल को जब मैं देखती हूँ या देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे की कुछ बनावट ही ऐसी है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं देखती हूँ कभी कभी जैसे बड़े गुस्से में फूले हुए, गाल फुला के बैठे हुए एकदम लाल, और फिर मुझे दिमाग में आएगा
तो क्या आज हलवा बनाऊं, तो क्या आज ये चीज़ बनाऊं, तो क्या आज फला चीज़ बनाऊं, तो क्या खाने में ये चीज़ें बनाऊं। और जब मैं बैठी बैठी वहीं मन में विचार करने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे के भाव जो हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। ये अनुभव आप भी करिएगा, आपको लगेगा, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यार ये कैसा पागलपन है, मूर्तियाँ भी कहीं बोलती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बोलती हैं। जब आपके अनुभव और भाव इस तरीके से ईश्वर में जुड़ जाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप देखिएगा, करके देखिएगा। आपके घर में राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल हैं, जो भी हैं, आप रोज़ सुबह उठ के जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तब आप अपने जो पूजा के भाव हैं, जो सेवा करनी है, उसको अलग करके हाथ जोड़कर सिर्फ ईश्वर की नज़रों में नज़रें मिला के देखिएगा। आपको उनके अंदर के भाव समझ में आएंगे। आपको खुद ही लगेगा कि ईश्वर आज क्या खाना चाह रहे हैं और आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जिन लोगों को ये समस्या घर में कि आज मैं बनाना क्या है, आप तो रोज़ 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 रोज़, तो आप देखिए ईश्वर की तरह भाव ही परिवर्तित हो जाते हैं। मैं अभी आपको कुछ दिन पहले की बात बताती। एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो ऐसे मैं दोपहर में आके, जब मैं खाली समय में होती हूँ मैं यहीं बैठती हूँ, मेरा पूरा दिन जो है वो यहीं कटता है या मेरे आंगन में कटता है वहाँ मिट्ठू के साथ। तो मैं बैठी थी, मैं देख रही हूँ कि लड्डू गोपाल पता नहीं कैसा अजीब सा मुंह बनाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं ऐसे बैठी बैठी सोचने लगी, मैं कहता तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को जो है हम आलू के पराठे बनाएंगे। तो आप जानिए कि मैंने उसी सेकंड उनके परिवर्तित भाव देखे चेहरे पर। तो आप भी इसे जो है अनुभव कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य और अर्थ सीधा सा ये है कि आपको अपने आप को भगवान में किस प्रकार से समर्पित करना है। जब आप अपने आप को उनमें समर्पित कर देंगे तो आप जान लीजिए कि वो एक समय ऐसा आएगा कि फिर ना ही आपकी पूजा छूटेगी, ना ही पाठ छूटेंगे, ना ही ईश्वर से मन हटेगा और ना ही कहीं और मन लगेगा। तो मन कहीं और लगाना या मन कहीं और हटाना, इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और मन जब वश में आ जाता है तब जीवन में इतनी शांति और सुख आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तो आप ये अनुभव करके देखिए कि आपको कैसा लगता है, और जो भी आपके अनुभव हों वो मेरे साथ शेयर करिएगा। जैसा भी आपको लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।